हेलो दोस्तों, मेरा नाम प्रियंका है और मेरी क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम एडुटेरिया का बुक में दिया गया 7500 प्लस एमसीक्यू का प्रैक्टिस सेट 49 एवं 50 को सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रैक्टिस सेट 49 का पहला सवाल है, 18वीं शताब्दी के मध्य में रोहिलखंड राज्य की स्थापना किसने की थी? 18वीं शताब्दी के मध्य में रोहिलखंड राज्य की स्थापना किसने की थी? अली मोहम्मद खान ने। दूसरा सवाल है, 1857 के विद्रोह के किस नायक को विद्रोह का प्रकाश स्तंभ भी कहा जाता है? 1857 के विद्रोह के किस नायक को विद्रोह का प्रकाश स्तंभ भी कहा जाता है? मौलवी अहमदुल्ला शाह को। विजयनगर साम्राज्य में टकसाल विभाग को किस नाम से जाना जाता था? विजयनगर साम्राज्य को टकसाल विभाग को किस नाम से जाना जाता था? जोड़ी खाना के नाम से। किस युद्ध में बाबर ने मुसलमानों पर लगने वाले तमगा कर की समाप्ति की घोषणा की थी? किस युद्ध में बाबर ने मुसलमानों पर लगने वाले तमगा कर की समाप्ति की घोषणा की थी? खानवा युद्ध में। हुमायूं द्वारा मछीवाड़ा का युद्ध कब लड़ा गया था? 1555 ईस्वी में हुमायूं द्वारा मछीवाड़ा का युद्ध लड़ा गया था। निम्न में किसने हुमायूं को इंसान ए कामिल कहकर संबोधित किया था? अबुल फजल ने। निम्न में किस शासक ने सुल्तान उल अदल की उपाधि धारण की थी? शेर शाह ने। शेर शाह ने सुल्तान उल अदल की उपाधि धारण की थी। मुगल काल में न्याय विभाग के प्रबंधक को क्या कहा जाता था? काजी कहा जाता था। सुंदर श्रृंगार पुस्तक के लेखक निम्न में कौन है? सुंदर श्रृंगार पुस्तक के लेखक निम्न में कौन है? सुंदर दास है। मरियम महल की स्थापना निम्न में किसके द्वारा किया गया था? अकबर के द्वारा। अकबर के द्वारा मरियम महल की स्थापना किया गया था। निम्न में किसे भारत का साधी कहा गया है? निम्न में किसे भारत का साधी कहा गया है? अमीर हसन को। निम्न में किसे भारत का सादी कहा गया है? अमीर हसन को। राजमहल की तलहटी में किस वर्ष एक काफी बड़े इलाकों को दामिन-ई-कोह के रूप में सीमांकित कर दिया गया है? 1832। वर्ष 1832 में। कर्जन के समय सहकारी उधार समिति अधिनियम को किस वर्ष गठित किया गया था? वर्ष 1904 में। ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर। ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर किसने लिखी? फ्रांसवा बर्नियार ने लिखी। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की सफलता का राज क्या था? भारत में राष्ट्रीय भावना की कमी। कंपनी की सेना को पश्चिमी प्रशिक्षण मिला था तथा उनके पास आधुनिक हथियार थे।
भारतीय सैनिकों ने राष्ट्रीय भावना का अभाव था, जिसके परिणाम स्वरूप कोई जो उन्हें अच्छा वेतन दे अपनी सेवा में लगा सकता था। ऑप्शन डी इनमें से सभी ईस्ट इंडिया कंपनी की सफलता का राज था। ऑप्शन डी राइट आंसर। दक्षिण भारत में सिंचाई व्यवस्था का अग्रदूत किसे माना जाता है? सर आर्थर कॉटन को माना जाता है। भारतीय जनता पार्टी के पूर्ववर्ती राजनीतिक पार्टी भारतीय जनसंघ के संस्थापक अध्यक्ष कौन थे? श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे। भारतीय संसद के नए भवन को किस वास्तुकार ने डिजाइन किया था? विमल पटेल ने। केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय ट्रांसजेंडर परिषद का गठन किस वर्ष किया गया था? वर्ष 2020 में। राष्ट्रीय ट्रांसजेंडर परिषद में मनोनीत सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? 3 वर्षों का कार्यकाल होता है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो NCBC की स्थापना कब की गई थी? राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो की स्थापना कब की गई थी? 1986 ईस्वी में। निम्नलिखित में से कौन सा लौह एवं इस्पात संयंत्र किसी नदी तट पर स्थित नहीं है? भिलाई नदी तट पर स्थित नहीं है। सोनूरान क्या है? सोनूरान क्या है? उत्तरी अमेरिका का एक मरुस्थलीय क्षेत्र है। नेगेव मरुस्थल कहाँ स्थित है? नेगेव मरुस्थल कहाँ स्थित है? इजराइल में स्थित है। सुलेवेसी द्वीप कहाँ स्थित है? हिंद महासागर। अफगानिस्तान का हेलमंद प्रांत किसकी खेती के लिए प्रसिद्ध है? अफीम की खेती के लिए। 20वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में भारत में किन किन उद्योगों की स्थापना हुई थी? सीमेंट उद्योग, चीनी उद्योग एवं स्टील उद्योग। ऑप्शन डी सभी उद्योगों की स्थापना हुई थी। ऑप्शन डी राइट आंसर। सूर्य का ताप मापा जाता है। सूर्य का ताप मापा जाता है उत्तमापी द्वारा। जब रंगीन अक्षरों पर समतल कांच की पट्टी रखी जाती है तो कौन सा अक्षर कम उठा हुआ दिखाई देता है? जब रंगीन अक्षरों पर समतल कांच की पट्टी रखी जाती है तो कौन सा अक्षर कम उठा हुआ दिखाई देता है? लाल। हमारे शरीर के भीतर का दाब होता है वायुमंडलीय दाब के समान। व्यावसायिक खाने योग्य गेहूं में निम्नलिखित में कौन सी जीनोमिक स्थिति पाई जाती है? व्यावसायिक खाने योग्य गेहूं में निम्नलिखित में से कौन सी जीनोमिक स्थिति पाई जाती है? ABD जीनोम पाई जाती है। जलीय जीवों में जीवित रहने के लिए अपेक्षित अनुकूलतम घुली हुई ऑक्सीजन का स्तर mg लीटर में है। 4 से 6 mg लीटर। निम्नलिखित में से कौन सा पादप कीटभक्षी नहीं है? कस्कुटा। पौधों का आर्द्रपतन या आर्द्र गलन रोग किसके कारण होता है? पिथियम डिविडियम के कारण।
निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? महोत्सव एवं राज्य, कटी बिहू महोत्सव, असम राज्य, खर्ची पूजा पश्चिम बंगाल में नहीं त्रिपुरा राज्य में है। खर्ची पूजा त्रिपुरा राज्य से है। उगादी महोत्सव कर्नाटक राज्य। प्रश्न के अनुसार सही सुमेलित ऑप्शन बी, केवल 2 सही सुमेलित नहीं है। भारत के किस राज्य में पौष क्रांति के रूप में मकर संक्रांति को मनाया जाता है? पश्चिम बंगाल राज्य में। ICAR दिवस कब मनाया जाता है? 16 जुलाई। 16 जुलाई को ICAR दिवस मनाया जाता है। कालिला व देमना नामक पुस्तक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? हिंदू धर्म पद्धतियाँ से संबंधित है। द पॉपुलेशन बम नामक पुस्तक किसने लिखी? पॉल एलिश ने लिखी। फल तथा सब्जियों के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? फल तथा सब्जियों के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? द्वितीय स्थान है। पाखल वन्य जीव अभयारण्य भारत के किस राज्य में स्थित है? तेलंगाना राज्य में। जोहान्सबर्ग में सतत विकास सम्मेलन किस वर्ष आयोजित हुआ था? वर्ष 2002 में। PM दक्ष योजना हाल ही में चर्चा में रही है। PM दक्ष योजना हाल ही में चर्चा में रही है। यह निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? यह हाशिए के वर्गों का कौशल विकास से संबंधित है। खुसरो समिति का संबंध किससे है? खुसरो समिति का संबंध किससे है? कृषि शाख से। निम्नलिखित में से कौन सी समिति गरीबी रेखा से संबंधित है? रंगराजन समिति, सुरेश तेंदुलकर समिति। रंगराजन समिति एवं सुरेश तेंदुलकर समिति गरीबी रेखा से संबंधित है। ऑप्शन ए राइट आंसर। उत्पादन फलन संबंध किसके साथ स्थापित होता है? उत्पादन फलन संबंध किसके साथ स्थापित होता है? निवेश का उत्पादन के साथ। सतत विकास की अवधारणा को किस रिपोर्ट द्वारा अस्तित्व में लाया गया था? ब्रंटलैंड रिपोर्ट के द्वारा। भारतीय सांख्यिकी संस्था की स्थापना किस वर्ष की गई थी? भारतीय सांख्यिकी संस्थान की स्थापना किस वर्ष की गई थी? वर्ष 1931 में। निम्न कथनों पर विचार करें। प्रत्यक्ष कर व्यक्तियों की आय और व्यावसायिक उद्यमों के लाभ पर लगाए जाते हैं। अप्रत्यक्ष कर वस्तुओं और सेवाओं पर लगाया जाता है। ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों सही है। ऑप्शन सी राइट आंसर। सतत विकास शब्द किस वर्ष अस्तित्व में आया था? वर्ष 1980 में। वर्ष 1980 में सतत विकास शब्द अस्तित्व में आया था। प्रैक्टिस सेट 50 का पहला सवाल है, नीलांबर तथा पीतांबर 1857 के विद्रोह में किस क्षेत्र से संबंधित थे? नीलांबर तथा पीतांबर 1857 के विद्रोह में किस क्षेत्र से संबंधित थे? झारखंड क्षेत्र से।
दूसरा सवाल है, हिंद भारत के लोगों के संदर्भ में हिंदू शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसके द्वारा किया गया था? अरब के द्वारा। इंडोलॉजी के जनक और प्रथम मानव वैज्ञानिक के रूप में किसे जाना जाता है? अल बरूनी को जाना जाता है। मैटेंसो का विद्रोह किस देश में हुआ? कनाडा देश में। एडवर्ड टेरी किसके शासनकाल में भारत आया था? जहांगीर के शासनकाल में। झरोखा दर्शन एवं तुलादान प्रथा को किसने समाप्त किया था? झरोखा दर्शन एवं तुलादान प्रथा को किसने समाप्त किया था? औरंगजेब ने। मरियम महल कहाँ स्थित है? मरियम महल कहाँ स्थित है? फतेहपुर सीकरी में स्थित है। हरिवंश तथा माधो किसके दरबार के प्रमुख चित्रकार थे? अकबर के दरबार के प्रमुख चित्रकार थे। मुगल प्रशासन में बख्शी क्या होता था? वेतन भुगतानकर्ता एवं गुप्तचर विभाग का प्रभारी होता था। प्रसिद्ध अटाला मस्जिद का निर्माण किस वर्ष हुआ था? वर्ष 1408 ईस्वी में। शब्द इंपीरियल प्रेफरेंस का प्रयोग किया जाता था भारत में ब्रिटिश आयातों पर दी गई विशेष रियायतों के लिए। निम्न में किस समाज सुधारक ने 1826 के जूरी अधिनियम का विरोध किया था? निम्न में किस साम्राज्य सुधारक ने 1826 के जूरी अधिनियम का विरोध किया था? राजा राम मोहन राय ने। टीपू सुल्तान को जैकोबिन क्लब स्थापित करने में किस देश के सैनिकों ने मदद की थी? फ्रांस देश के सैनिकों ने। भारतीय शिक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार करें। सही काल क्रमानुसार क्रम को में व्यवस्थित करें। सबसे पहले हिंदू कॉलेज, एडम की रिपोर्ट, कोलकाता विश्वविद्यालय एवं वुड डिस्पैच। ऑप्शन बी राइट आंसर। हिंदू कॉलेज, एडम की रिपोर्ट, कोलकाता विश्वविद्यालय एवं वुड डिस्पैच। ऑप्शन बी। केसरी और मराठा पत्रिकाएं क्रमशः किस भाषा में लिखी गई? केसरी और मराठा पत्रिकाएं क्रमशः किस भाषा में लिखी गई? मराठी में केसरी और अंग्रेजी में मराठा। ऑप्शन बी राइट आंसर। प्रांतीय स्वायत्तता को भारत सरकार अधिनियम के तहत वर्णित किस वर्ष अधिनियमित किया गया था? वर्ष 1935 ईस्वी में। वर्तमान में कुल कितने भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है? 6 भाषाओं को। भारतीय संविधान निम्न में से किसने शोषण के विरुद्ध अधिकार स्वीकृत करता है? बच्चों के, स्त्रियों के एवं जनजातियों के। ऑप्शन बी राइट आंसर। 1946 में गठित अंतरिम सरकार के कार्यपालिका परिषद के उपसभापति थे जवाहरलाल नेहरू। सर्वोच्च न्यायालय अपने मूल क्षेत्राधिकार के अंतर्गत किन विषयों की सुनवाई कर सकता है? ऑप्शन सी ऐसे विवाद जिनमें एक तरफ भारत सरकार हो तथा दूसरी तरफ एक या उपयुक्त में से एक अधिक राज्यों की सरकारें हो। ऑप्शन सी राइट आंसर। वरीयता अनुक्रम में भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त का पद निम्नलिखित में किसके समतुल्य होता है?
संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष में। राज्यों के लिए राज्य भाषा का निर्धारण कौन करता है? संबंधित राज्य का विधानमंडल। निम्न में से किस अनुच्छेद में यह उपबंध है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व न्यायालय द्वारा लागू नहीं किए जा सकते हैं? अनुच्छेद 37। लुज़ोन द्वीप कहाँ स्थित है? लुज़ोन द्वीप कहाँ स्थित है? पश्चिमी प्रांत महासागर में स्थित है। विश्व में सर्वाधिक जैतून उत्पादन देश निम्न में कौन है? इटली देश। निम्न में कौन जायद फसल का उदाहरण नहीं है? जूट। जूट जायद फसल का उदाहरण नहीं है। छत्तीसगढ़ स्थित हंसदेव घाटी निम्न में किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? कोयला उत्पादन के लिए। निम्न में किस देश को बाल्टिक समूह का सदस्य नहीं माना जाता है? आर्मेनिया देश को। लिथोस्फीयर में शामिल है। लिथोस्फीयर में शामिल है भूपटल और ऊपरी मेंटल। निम्न में कौन सा आंतरिक ग्रहों को प्रस्तुत करता है? सूर्य और क्षुद्र ग्रहों के बीच के ग्रह। सामान्यतः कंधों पर लटकाने वाले थैलो बैगों में चौड़ी पट्टी लगाई जाती है। क्यों? क्योंकि दाब को कम करने के लिए। प्रकाश का रंग किससे संबंधित है? ऑप्शन डी उपयुक्त में। सौर सेल किस सिद्धांत पर कार्य करते हैं? सौर सेल किस सिद्धांत पर कार्य करते हैं? फोटोवोल्टिक प्रभाव पर काम करते हैं। ऑप्शन ए राइट आंसर। वर्षारोधी कोट और टेंट के लिए उपयोग किए जाने वाली सामग्री का जलरोधक गुण का कारण है। कारण है पृष्ठ तनाव। ऑप्शन ए राइट आंसर। उस अधातु का नाम बताइए जिसका गलनांक और क्वथनांक अधिक होता है। हीरा। हीरा का गलनांक और क्वथनांक अधिक होता है। अल्कोहल का रासायनिक सूत्र क्या है? C2H5OH। C2H5OH। ऑप्शन बी राइट आंसर। विद्युत क्षेत्र रेखाओं के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को नहीं काट सकती। विद्युत क्षेत्र रेखाएं आवेश की सतह के लंबवत होती है। विद्युत क्षेत्र रेखाएं धनात्मक आवेश से उत्पन्न नहीं हो सकती। प्रश्न के अनुसार गलत कथन। ऑप्शन सी केवल 3 गलत कथन है। निम्नलिखित में से कौन सा पौधे में मौजूद सरल अस्थायी उत्तकों का एक समूह है? पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा। ऑप्शन ए राइट आंसर। मानव शरीर में मूत्र का सही मार्ग निम्नलिखित में कौन सा है? किडनी, मूत्रवाहिनी, मूत्राशय एवं मूत्र मार्ग। ऑप्शन ए राइट आंसर। निम्नलिखित में कौन सा वायुजनित रोग है? निम्नलिखित में कौन सा वायुजनित रोग है? खसरा रोग। गोल्डन चावल किसका समृद्ध स्रोत है? गोल्डन चावल किसका समृद्ध स्रोत है? विटामिन ए का। ऑप्शन ए राइट आंसर। हाइड्रोपोनिक्स क्या है? हाइड्रोपोनिक्स क्या है? मिट्टी संवर्धन के बिना पौधे हैं।
2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में जनजातीय जनसंख्या अर्थात एसटी जनसंख्या का प्रतिशत सबसे अधिक है? मिजोरम राज्य में। एस्टेलेग्माइटस और पिल्लारे किसके कार्यों द्वारा निर्मित निपेक्षणात्मक स्थल रूप है? भूजल के। सागौन, साल, शीशम, चंदन किस प्रकार के वनों की प्रमुख प्रजातियां हैं? पर्णपाती वन। पर्णपाती वनों की प्रमुख प्रजातियां हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शहर मेकांग नदी के तट पर स्थित है? नोम पेन शहर। एक व्यक्ति जो नहीं जानता कि कब खाना बंद करना है। एक व्यक्ति जो नहीं जानता कि कब खाना बंद करना है निम्नलिखित से पीड़ित है? ब्यूलीमिया से पीड़ित है। संतुलित विकास सिद्धांत के अनुसार अल्प विकास का प्राथमिक कारण है। संतुलित विकास सिद्धांत के अनुसार अल्प विकास का प्राथमिक कारण है बचत का अभाव। निम्न में से कौन सी समिति भारत में निर्धनता से संबंधित है? सुरेश तेंदुलकर समिति एवं लकड़वाला समिति। सुरेश तेंदुलकर समिति एवं लकड़वाला समिति भारत में निर्धनता से संबंधित है। ऑप्शन डी राइट आंसर। निम्न कथनों पर विचार करें, सत्य का चयन करें। मानव विकास का विचार मानव को किसी साध्य की प्राप्ति का साधन मानता है। मानव विकास का विचार मानव को किसी साध्य की प्राप्ति का साधन मानता है। मानव पूंजी के परिप्रेक्ष्य में मानव स्वयं साध्य भी है। ऑप्शन सी 1 एवं 2 दोनों सत्य है, सही है। ऑप्शन सी राइट आंसर। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। क्लास अच्छी लगी हो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद। थैंक यू।